नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। 10 मिनट्स में डिलीवरी की शर्तें केंद्र सरकार ने खत्म कर दी हैं। गिग वर्कर्स डिलीवरी बॉय की ये सबसे बड़ी जीत के तौर पर आप इसलिए देख सकते हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार डिलीवरी बॉय की परेशानियां हर दिन आंखों के सामने से गुजर रही थी। हर दिन इनके स्टेटमेंट ऐसे सामने आ रहे थे जिससे ये पता चल रहा था कि इनके ऊपर इसे थोपा गया है। भले ही स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियां ये बार बार दोहरा रही हो कि नहीं नहीं, स्टोर नजदीक होता है इसलिए हमने 10 मिनट्स का ये एड दे रखा है कि 10 मिनट्स में हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन डिलीवरी बॉय की सीधे जान पर बन रही थी। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां, बहुत खतरा, और ना ही उस तरीके से आर्थिक तौर पे उन्हें मदद मिल रही थी, ना ही उन्हें इतना पैसा दिया जा रहा था जिससे ये जस्टिफाई हो कि 10 मिनट्स में अगर वो डिलीवरी कर भी रहे हैं तो उनको कोई फायदा हो रहा है। लेकिन अब इस बीच सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे इनकी जीत हुई और कैसे केंद्र सरकार ने इनकी मांगों को माना और इस पे स्विगी, जोमेटो, जेप्टो जैसी बड़ी कंपनियों के ओनर से बातचीत की गई और ये 10 मिनट्स की शर्त हटाने को कहा गया। मतलब चाहे ब्लिंकिट का आप पेज ओपन करें, ब्लिंकिट पे कुछ ऑर्डर करने जाए तो सबसे पहले डिस्क्राइब होता है 10 मिनट्स में डिलीवरी। इंस्टामार्ट का वही हाल है जो स्विगी से कनेक्टेड है और जेप्टो का भी वही हाल है, लेकिन अब ये कहीं भी अपने एड में 10 मिनट्स में डिलीवरी नहीं लिख सकते हैं। केंद्र सरकार ने इन तीनों के ही सीईओ से मिलकर बातचीत की है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की है और डिलीवरी बॉय को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया संजीदा हो चुके हैं। ये ऑर्डर पास कर दिया गया है, ये आदेश दे दिया गया है स्विगी, जोमेटो जैसी बड़ी कंपनियों को कि आप ये 10 मिनट्स की शर्त किसी भी सूरत में नहीं रखेंगे। लेकिन कैसे ये सब कुछ हुआ वो मैं बताती हूँ। अब से ठीक 1 महीने कुछ डिलीवरी बॉय ने अपनी परेशानियां सोशल मीडिया पे साझा करनी शुरू की, जिसमें कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि आज मैंने 20 ऑर्डर दिए हैं लेकिन इसका मेहनताना हुआ सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए, और उसमें भी 15 घंटे से ज्यादा काम किया हुआ व्यक्ति। एक ने परेशानी अपनी साझा की कि 10 मिनट्स में कैसे, मतलब आपको जाकर किसी भी सूरत में दौड़ते भागते अपनी जान की परवाह किए बगैर सोसाइटियों में रहने वाले या किसी भी जगह पे रहने वाले परिवारों के बीच में आपको डिलीवरी ऑर्डर करना होता है। ये परेशानी। इस बीच शीतकालीन सत्र में सांसद राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने सीधे सीधे इस बात पर ध्यान दिलाया कि हम आराम से घर में बैठकर 10 मिनट्स में कोई भी सामान ऑर्डर कर लेते हैं, जिसमें इतना बेसिक सामान है कि इस बार जब साल के आखिर में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि लोगों ने सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर किया 10 मिनट्स में, उसमें सबसे ज्यादा था कि किसी ने कॉन्डोम ऑर्डर किया था, किसी ने प्रिंट ऑर्डर किया, मतलब हमें प्रिंट कराने के लिए नियर बाई किसी सोसाइटी मार्केट में जाना होता है, वहां भी लोग नहीं जा पा रहे, वो भी स्विगी, जोमेटो से ही मंगा रहे हैं, मतलब ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट से, जेप्टो से मंगा रहे हैं इस तरीके से। लेकिन ये सारा प्रेशर किसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है? ये कंपनियों के ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा है। ये 10 मिनट्स में जो घर घर पहुंचा रहे हैं, जो फ्लैट्स में पहुंचा रहे हैं, जो घरों में लोगों के पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर सारा प्रेशर है और इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ उनके जान के साथ खिलवाड़, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़, और उनको पैसे भी इतने कम मिल रहे हैं, इतने बेसिक पैसे। मतलब पूरी की पूरी कमाई और पूरा मार्केटिंग किसका हो रहा है? जोमेटो का, स्विगी का, जेप्टो का। स्विगी और जोमेटो की जो ऐसी कंपनियां हैं उसका मैं नाम बता दूं, ब्लिंकिट, जोमेटो ब्लिंकिट से कनेक्टेड है जोमेटो, और स्विगी से इंस्टामार्ट कनेक्टेड है, जो 10 मिनट्स में डिलीवरी देने का दावा करते हैं, जो आज के बाद वो नहीं कर पाएंगे। अब क्या हुआ? अब ये धीरे धीरे कैंपेन का रूप लेते गया। मतलब 10 मिनट्स में कितनी परेशानियां हैं इसको लेकर सारे जो गिग वर्कर्स हैं वो एकजुट हुए और सरकार और हम सभी का ध्यान उन लोगों ने खींचने की कोशिश की। 25 दिसंबर, मतलब साल के आखिर में जब पूरी दुनिया पार्टी मोड में होती है और खासकर भारत में भी लोग बहुत पार्टी मोड में होते हैं और उस दिन सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किए जाते हैं, उस दिन और लोगों को पार्टी से रिलेटेड 10 मिनट्स में ऑर्डर चाहिए होते हैं, तो उसी दिन उन्होंने स्ट्राइक किया और उस दिन स्ट्राइक का असर ये हुआ कि कंपनी को बिजनेस का लॉस हुआ और उसके बाद थोड़ा प्रेशर तो उस दिन बना। अब जब उस दिन के बाद भी गिग वर्कर्स ने देखा कि नहीं कंपनियों के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है अभी तक, तो उन्होंने एक और तारीख चुनी, वो 31 दिसंबर, मतलब साल का आखिरी दिन, और लोग उस दिन और पार्टी मोड में, उस दिन और भी लोगों को खूब सामान चाहिए, हर 10 मिनट में वो ऑर्डर करने वाले हैं। तो इस वक्त को चुना डिलीवरी बॉय ने, तो और परेशानी बढ़ी। उस दिन आनन फानन में स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों ने अपने ऑर्डर्स को लेकर और
कितने डिलीवरी पे कितने चार्जेस मिलेंगे, कितना एक्स्ट्रा होगा, फेस्टिवल हो तो क्या होगा, इन सब को लेकर फटाफट फटाफट उन लोगों ने वो सारे ऑर्डर पास कर दिए, उस दिन के लिए पर्टिकुलर अमाउंट बता दिया, जिसपे मैंने भी वीडियो बनाया था और कुछ लोगों का कमेंट ऐसा आया था कि आपको स्विगी जोमेटो ने शायद पैसा दे दिया है और इसलिए आप इस तरीके की वीडियो बना रही हो। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं स्विगी जोमेटो के बारे में या उनके फेवर में बात करूं। मैं दरअसल उस दिन का पर्टिकुलर वीडियो बना के बता रही थी कि 31 दिसंबर को जब लोगों ने यानी गिग वर्कर्स ने स्ट्राइक किया और हम जैसे लोगों ने, मैं आपको बता दूं उस दिन मुझे बहुत नीड थी किसी चीज को, लेकिन मैं सपोर्ट कर रही थी गिग वर्कर्स को। मैंने उस दिन ऑर्डर नहीं किया, मैं नियर बाय मार्केट से जाकर वो सामान लेकर आ गई घर में, लेकिन मैं ऑर्डर नहीं की सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अगर हम जैसे लोगों की वजह से इन कंपनियों को थोड़ा बहुत भी नुकसान होता है तो आने वाले वक्त में वो गिग वर्कर्स की सुनेंगे। और वाकई उस दिन के आंदोलन का बहुत बड़ा असर हुआ। फिर हमने देखा कि इस कैंपेन को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और सपोर्ट का असर हुआ कि सरकारों के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया कि हमारे आसपास ये डिलीवरी बॉय रोज दिन हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए हिस्सा है क्योंकि अगर मुझे अभी कोई ऑर्डर चाहिए, अभी कुछ भी सामान चाहिए, तो मैं टोटली इन डिलीवरी बॉय पे निर्भर करती हूँ। मतलब मैंने एक ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय अगर समय पे पहुंचा गया तो फिर मेरा काम स्मूथ हो जाएगा, चाहे वो घर से रिलेटेड कोई काम हो या मेरे दफ्तर से रिलेटेड या फिर मेरे कामकाज से रिलेटेड कोई भी सामान हो। मैं क्या, आप में से बहुत लोग इन पे डिपेंडेंट है और इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी बन रही थी कि हम गिग वर्कर्स के लिए आवाज उठाएं। उसके बाद एक और बहुत खूबसूरत वीडियो आया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं राघव चड्ढा। सांसद राघव चड्ढा ने ब्लिंकिट बॉय एक दिन के लिए वो बनने की कोशिश की और बाकायदा वीडियो शूट करके उन्होंने डाला, उस पर भी मैंने वीडियो किया था। राघव चड्ढा ने जब इस तरीके से सबका ध्यान खींचा तो लगा कि ये तो समस्या बहुत बड़ी है और सांसदों का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। उसके बाद सरकार को यानी श्रम मंत्री को लगा कि अब इस पे बात करनी बहुत जरूरी है और तब आनंद फानंद में ये बातचीत हुई और बातचीत के बाद ये प्रेशर बना कि आप किसी भी सूरत में किसी भी प्लेटफॉर्म पे 10 मिनट्स में डिलीवरी की शर्तें नहीं रखोगे। आप अपने ऑडियंस नहीं कहेंगे, अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए अगर 10 मिनट्स जैसे स्लोगन दे रहे हो, ऐड दे रहे हो, तो ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। आपको ये 10 मिनट्स की शर्तें हटानी होगी और फिलहाल इन सभी कंपनियों को कह दिया गया है कि 10 मिनट्स की शर्तें हटा दीजिए और उसके बाद डिलीवरी बॉय पे किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार हमने देखा उनको पैसे, उनको मेहनताना उस स्तर का नहीं मिलता है जिस स्तर का वो काम करते हैं। हमें उम्मीद है और हम, अगर आप गिग वर्कर हैं, आप डिलीवरी बॉय हैं, तो हम सभी आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो का कमेंट पढ़ा था जिसमें कई लोग मेरे से भी नाराज हो रहे थे कि नहीं एक दिन स्विगी जोमेटो ने अगर शर्तें माफ कर दी है या उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं तो मैडम आप तो उनके लिए ऐड कर रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल आप सभी गिग वर्कर्स के लिए खड़ी हूँ और मैं उन सभी लोगों के साथ आपकी आवाज बन रही हूं जो गिग वर्कर्स के लिए फिलहाल आवाज उठा रहे हैं। हम आने वाले दिनों में भी आपके लिए बात करेंगे और आप भी अगर गिग वर्कर्स के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए हम इनके किस मुद्दे पर बात कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सभी की जिम्मेदारी है और मैं पहले भी एक्सेप्ट कर चुकी हूं कि हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है गिग वर्कर्स, जिनके बिना हमारा यानी मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों का सर्वाइवल किसी भी सूरत में नहीं है। और इसीलिए हम आने वाले वक्त में अगर इनके साथ कुछ और दिक्कतें होती है तो हम जरूर आवाज उठाएंगे। आप नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गिग वर्कर्स के लिए हम हमेशा खड़े हैं।